नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस वर्ड में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम संविधान के महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण शब्द हमारे पूरे संविधान को समझने में हमें सहायता प्रदान करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं एक वीडियो संविधान के महत्वपूर्ण शब्दों पर बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। और जो मैंने संविधान का सबसे पहला वीडियो अपलोड किया है उसे देख लीजिए। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने संविधान कहाँ से बना, क्यों बना और संविधान को सबसे पहले कहाँ देखा गया, उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली, पहले वीडियो में चर्चा की गई है। आप उस वीडियो को देख लें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अध्यादेश की। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति जब जारी करता है जब संसद का सत्र बंद होता है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह कानून की तरह लागू होता है और कानून की तरह ही कार्य करता है। और जब तक संसद का सत्र शुरू नहीं होता तब तक यह चलता रहता है। और राज्यों में जो अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, यह राष्ट्रपति से परामर्श लेकर के अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है। राज्यों में अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुसार लोग वहाँ कार्य नहीं करते हैं, जो चाहे जिस प्रकार से कार्य करते हैं, संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो जाता है, तब राज्यों में अध्यादेश जारी किया जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या है? किसी भी सदन की बैठक को शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या को हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। मान लीजिए राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। यदि हमें राज्यसभा की बैठक को शुरू करना है तो कम से कम 50 सदस्य आवश्यक होने चाहिए, तब हम राज्यसभा की बैठक शुरू कर सकते हैं। इसे दोस्तों हम गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? पीठासीन अधिकारी को आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफिसर भी बोला जाता है। पीठासीन अधिकारी तत्कालीन समय के लिए नियुक्त किया जाता है और यह सदन की अध्यक्षता करता है। जिससे आप मान लीजिए जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तब राज्यों की चुनाव हो, चाहे केंद्र सरकार के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, उस समय पीठासीन अधिकारी जो हमारे जूनियर या प्राइमरी स्कूलों के हेड मास्टर होते हैं उनको भी पीठासीन अधिकारी कुछ समय के लिए बना दिया जाता है। और उसके दिशा निर्देश में अन्य सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। इसे हम कहते हैं पीठासीन अधिकारी। अब दोस्तों इसके बाद बात करेंगे संचित निधि। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि में भारत सरकार के समस्त राजस्व शामिल होते हैं। सिर्फ कर राजस्व कर और गैर राजस्व कर नहीं शामिल होते हैं, अन्य भारत सरकार के सभी राजस्व सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 266 के वन में संचित निधि का उल्लेख किया गया है और संसद का इस पर नियंत्रण रहता है। अब हम दोस्तों इसके बाद बात करेंगे आकस्मिक निधि की। अब हम दोस्तों इसके बाद बात करेंगे आकस्मिक निधि की। आकस्मिक निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि में मान लीजिए भारत सरकार को कोई परियोजना शुरू करनी है, उस समय पर भारत सरकार के पास अधिक धन नहीं है परियोजना को शुरू करने के लिए, कोई बाहर किसी विदेश से आयात करना है या कोई अन्य जरूरी काम जो भारत सरकार के लिए आवश्यक है, उस समय पर संचित निधि से कुछ धन निकाल लिया जाता है और उस परियोजना को पूर्ण होने के बाद में भारत सरकार फिर उस धन को संचित निधि में वापस रखवा देती है। इसे हम बोलते हैं आकस्मिक निधि। आई होप दोस्तों ये आकस्मिक निधि आपके समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे
आप बार बार सुनते हैं कि संसद, ये संसद क्या है, संसद का कैसे गठन हुआ। अब हम इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद किन लोगों से मिलकर बनी होती है? संसद 3 व्यक्तियों से मिलकर के बनी होती है, या कह सकते हैं आप 3 संस्थाओं से मिलकर बनी होती है। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि संसद किससे मिलकर के बनी होती है, तो आप बताएंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनी हुई है। अब हम इसके बाद बात करेंगे विधायिका। विधायिका क्या होती है, ये जानना भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विधायिका शब्द बड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है, इसे आप समझ लें तो आपको बहुत समझने में संविधान को आसानी होगी। विधायिका क्या होती है? आप जानते हैं जो नेता सत्ता दल के होते हैं, सत्ता दल का मतलब मान लीजिए इस समय पर केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार है, तो उस दल के जितने भी नेता होते हैं, और विपक्ष के नेता, विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या अन्य पार्टी के नेता वो भी होते हैं। सत्ता दल के नेता और विपक्ष दल के नेता दोनों के जो नेता मिलते हैं, उन सभी नेताओं को हम विधायिका कहते हैं। आई होप ये विधायिका आपको समझ में आई होगी, यही विधायिका का मतलब होता है। अब हम दोस्तों, जो हमने इससे पहले वीडियो में कुछ शब्दों पर चर्चा की है, अब हम उनको दोबारा से एक बार फिर से उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द आता है आहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाना। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में सत्र को बुलाता है। अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का सत्र को बुलाता है, और अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल राज्य विधानमंडल में सत्र को बुलाता है। और दोस्तों, सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति करना। अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद की समाप्ति करता है, और अनुच्छेद 174 के द्वारा राज्यपाल राज्य विधानमंडल में सत्र की समाप्ति करता है। आई होप दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि विधेयक क्या होता है। आप जानते हैं किसी भी कानून का निर्माण होने से पूर्व उसका प्रारंभिक स्वरूप विधेयक कहलाता है, और जब तक वह दोनों सदनों में जाता है वह विधेयक ही रहता है। जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अभिभाषण। अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है, और यह 2 अवसरों पर दिया जाता है। अनुच्छेद 87 के द्वारा राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, इसे हम संबोधन भी बोलते हैं। यह 2 अवसरों पर दिया जाता है। एक तो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों पर अभिभाषण दिया जाता है, जो 5 वर्ष बाद लोकसभा निर्वाचित होकर के आती तब राष्ट्रपति देता है, और संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के दिन पर भी राष्ट्रपति विशेष संबोधन देता है। तो दोस्तों, आज तक हम इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।